जय माँ मरी आप सभी को जुड़ने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, फ़ोटो या फिर मूर्ति क्या रखें घर पे और उसका क्या महत्व है, किस में ज़्यादा पावर है। फ़ोटो या मूर्ति, किस में ज़्यादा एनर्जी है, किस में अच्छा ऑरा है, किस में वाइब अच्छी आएगी। आजकल लोगों ने क्या किया है कि एक फ़ोटो लगा ली और तस्वीर खरीद के ले आई, साधना कर ली और खुद को तांत्रिक समझने लगे। खुद को मान लिया उसका घर पूरा बन गया तांत्रिक मठ, मंदिर या एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत। तो यहाँ हम लोग छोले भटूरे बेच रहे हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है छोले भटूरे के साथ इतने सालों से 3,000 सालों से ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ जिसमें इतनी एनर्जी रखी हुई है, भरी हुई है, क्या वो फालतू है? क्या तुम्हारे 41 दिन की साधना वो 3,000 साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ सकती है या उससे ज़्यादा या कम कर सकती है? इस फोटो को ध्यान से देखिए आप, जो चल रही है। 7 मूर्तियाँ, एक यमराज और इसी तरीके से बाबा भैरव और घोड़ी की मूर्ति बाहर रखी हुई है, काल की इसमें। तो इतने सारे देवी देवता जब 3,000 साल से वहाँ बैठे हैं तो सोचिए उसमें कितनी एनर्जी नहीं डली होगी। 3,000 सालों से उसमें कितना ऑरा, कितना उसमें डार्क एनर्जी, वाइट एनर्जी और कितनी एक पावर भरी नहीं गई होगी। सुबह 4 बजे से जल चढ़ना चालू होता था और रात में 4 बजे तक जल चढ़ता रहा। इस कारण से उसमें एनर्जी थी। दिन भर धूप दीप अगरबत्ती मंत्रों का उच्चारण, इतने तांत्रिक काम वहाँ पर किए गए। इस कारण से अब लोग आजकल क्या लगे, एक फ़ोटो खरीद के लाए 15-20 रुपए की या 100-200 रुपए की, माता काली की खरीद के रख ली, 41 दिन की साधना करो, बोल दिया हाँ भाई मैं तो तांत्रिक हूँ, मेरे से सब काम हो जाएंगे। अरे भाई तो कुछ भी रखो लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल यही चल रहा है। मैंने देखा काफ़ी बड़े बड़े लोग मतलब ऐसे जो प्रमोशंस कर रहे हैं और कि फ़ोटो लगा करके माला टांग दिए। अरे भाई फ़ोटो और मूर्ति में बहुत फ़र्क होता है। फ़ोटो को फ़ोटो समझो, मूर्ति को एक सजीवन देवी रूप विग्रह समझो, क्योंकि ये मान लो जो पूर्णतः स्वरूप है उसका। फ़ोटो फ्लैट है लेकिन मूर्तियों में हर चीज़ बनाई गई है। इवन उनके कान के जो कमंडल उन्होंने पहने हैं, कुंडल पहने हैं, पूरे धारदार हथियार औजार, पैरों की पायल, घुंघरू, लहंगा, अंगूठी, बिछिया, उंगलियां पैरों की, हाथ, हर चीज़ बनाया गया। तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी या फोटो में ज़्यादा एनर्जी होगी? क्लियर फोटो में दिखता है, क्लियर दिखना ज़रूरी नहीं है ना। क्लियर ये जब हम साधना कर रहे हैं, हाँ भाई रख लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लगा कर रखे हो कि हाँ ये हर चीज़ है मेरे लिए। ऐसा गलत है ना। और तो दूसरी चीज़ ये बात समझें कि जो 3,000 सालों से 4,000 इतने सालों से उस मूर्ति में एनर्जी डाल रहे हैं हिंदू सनातनी लोग, वो बहुत ज़रूरी थी। और उसके कारण जैसे ये जो फोटो चलेगी एंड तक, आप उसमें देखिएगा, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे रहस्य हैं सातों देवियों के। और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप देख करके सीख सकते हैं। माता मरी की मूर्ति है जो मेन बीच में रखी है। दूसरी चीज़ ये कि फ़ोटो को हाँ रखना चाहिए, मैं फ़ोटो के कोई विपक्ष में नहीं हूँ, रखना चाहिए, लेकिन हाँ फ़ोटो को मूर्ति से ज़्यादा मान लेना। अगर फ़ोटो इतनी ज़्यादा होती ना तो लोग बाजना मठ तांत्रिक मंदिर और ऐसे मंदिर ढूंढते ना फिरते, बाजना मठ की फ़ोटो लगा के घर पे तांत्रिक काम करने लगते, है ना। इसलिए तो मंदिरों को आगम शास्त्र से बनाया गया है, तो मंदिरों को आगम शास्त्र से बनाया गया है, इसलिए उसको अच्छे से समझिए, है ना। फ़ोटो तो ऐसे आप कहीं भी लगा सकते हो, अपने हॉस्टल रूम पर, अपने किसी भी घर पर, लेकिन आगम शास्त्र के द्वारा बनाया गया मंदिर, उसकी वाइब, उसको ऑरा मंडल पर स्थापित करना, मंत्रों से पूरे मंदिरों के उच्चारण को शुद्ध करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए फ़ोटो और मूर्ति की तुलना मत किया करें। साधना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दोनों बहुत, उसका कंपैरिजन बहुत अलग अलग है। एक छोटा सा Q&A भी है कि मंदिर और हिंदू क्यों नहीं बन पा रहा, आप ऐसे दान दक्षिणा मांगते हो, भीख क्यों मांग रहे हो? एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत हम्बल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके कम से कम 6-7 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनका पिछले साल हवा या तूफान से मंदिर, यहाँ जहाँ सो साधना कक्ष है, बैठक के लिए टूट गया था। तो उन्होंने बोला यूट्यूब कम्युनिटी से कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं कि आप एक एक रुपये अगर दान कर दो तो 6 लाख लोग, मतलब 6 लाख रुपए तो कितने नहीं हो पाएंगे, तो पूरा बैठक का स्थान बन जाता, आखिर लोगों का ही भला होता। इस कारण से
लोगों ने दिया ही नहीं। अगर एक एक रुपये भी देते तो सोचो कितना दान हो जाता और कितना क्या कैसे बढ़ जाता और उनका स्थान बन जाता। आखिर वो बंदा लोगों के लिए ही तंत्र मंत्र बाधा अलग कर रहा है, उसका कुछ काम नहीं है फिर भी, है ना? वो चाहे तो अपने बीवी बाल बच्चे पाले, लेकिन उसके बाद भी कर रहा है, तो लोगों की भलाई कर रहा है, उसके बाद भी लोगों ने एक एक रुपये नहीं दिए। तो ये है हिंदुओं के मंदिर ना बनने का कारण। मैं भी बता रहा हूँ, मैं खुद अभी थोड़े दिन के बाद मैं भी ये जो फ्री सर्विस है बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें करके देखी हैं बहुत, और नहीं हो पाता। जिसको लगता है कि हाँ भाई मैं कितना दान दे रहा हूँ, तो जाए बाजना मठ मंदिर, अघोरी बाबा मंदिर, और देखे कि मैंने वहाँ पर क्या करवाया है। वहाँ पे सीसीटीवी लगा है तो मैंने कितना पैसा दान किया है, या बाजना मठ में टाइल्स लगी है तो मैंने कितना दान किया है, ठीक। और मंदिर बनवाने बनवाने में, छोटे छोटे मंदिरों में मेरा कितना सहयोग है, मैं कहना नहीं चाहता। दूसरी चीज़ ये कि हिंदुओं में एकता बिल्कुल नहीं है ना? ये कड़वा सत्य है, आप इसको मान लीजिए। अगर मुसलमान होंगे, उसका काम हो उस मस्जिद से या ना हो, ठीक, किसी सरकार पीर फ़कीर औलिया से, लेकिन वो 10 रुपए चंदा देगा, ज़रूर देगा। लेकिन और यहाँ ऐसा है कि बोल देंगे भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा वैसा है, फलाना है, ढिमका है, साधना दे दो, ये कर दो, मेरा काम कर दो, वो कर दो। और उसके बाद भी हिंदू संत साधु कर देते हैं फ्री में। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान जैसे नहीं हैं, हम किसी देश विरोधी जैसे नहीं हैं, हम जीसस क्राइस्ट जैसे नहीं हैं, ठीक है ना? अब अपना अपना है, मैं उसको भी ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ना मुसलमान को, ना जीसस को, ना जैनों को, ना किसी को ट्रोल नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि 10 मुसलमान बन के एक मस्जिद बनवा सकते हैं, लेकिन 10,000 हिंदू मिलकर के एक मंदिर नहीं बनवा सकते। आज मेरे भी 869 सब्सक्राइबर हैं। अगर लोग 100-100 रुपए दें तो उस मंदिर का रेवेन्यू कलेक्ट हो करके 80,000 1 लाख रुपए में उसकी रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन नहीं होगी वो। मैं अभी तक यूट्यूब के पैसों से 47,262 रुपये जमा कर चुका हूँ उस मंदिर के लिए, और आने वाले समय में आगे और पैसा इकट्ठा होगा। मैं अपने जो पर मंथ की पेमेंट है, यहाँ जो टीचिंग करता हूँ मैं, उससे भी मैं अपना पैसा निकालता हूँ, उससे कुछ जितना काम करने के बाद लोगों का पैसा बचता है उसमें भी वो डालते जाता हूँ। धीरे धीरे करके और पैसा इकट्ठा होगा, और हाँ, आगे जाके मंदिर ज़रूर बनेगा माता मरी का, और बहुत भव्य मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर बनेगा। इसलिए तो बात, मैं किसी हिंदुओं को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ, कड़वा सत्य है ये, कि एक राइस बैग के बदले में बिक जाते हैं लोग और मंदिर नहीं बनवा पाते, और बाद में फिर ये रोते हैं कि हमारे पास मंदिर नहीं है, हमारा धर्म छीना जा रहा है, ये करना जा रहा है। वो तुम्हारे ही कारण हो रहा है ना? इसलिए कभी रो मत। फ़ोटो रखिए, बहुत अच्छी बात है, फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी रखें, लेकिन एनर्जी ज़्यादा हमेशा मूर्ति में ही है, ये बात समझ लीजिए। और जैसा आपने पूछा था कि एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, कि उन्होंने पूछा था कि ये मंदिर के टॉपिक में, कि मंदिर और हिंदुओं का क्या तात्पर्य है, हिंदू क्यों नहीं बनवा पा रहे मंदिर? तो कारण यही है कि हिंदू कभी मंदिर नहीं बनवा पाएँगे। आज को ये सोचिए, मैंने किसी का स्पेसिफ़िक पर्सन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर पढ़े हैं, महाराज पढ़े हैं, साधक पढ़े हैं, और उनको कोई जब दान चंदा नहीं देता तो मुझे कहाँ से मिलेगा? इसलिए खैर, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।